सुलझा हुआ मनुष्य वही होता है जो अपना निर्णय स्वयं करता है और अपने निर्णयों पर किसी व्यक्ति को वो दोष नहीं देता है। नमस्कार, जय माता दी। दिव्य ज्ञान में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कुंभ राशि शनि की 7.5 का एक बदलता हुआ प्रभाव, यानी कि शनि देव का 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में ही गोचर होगा। यानी कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में शनि देव के द्वितीय ढैया का प्रभाव प्रारंभ होगा। जब शनि देव मकर राशि में थे तो कुंभ राशि वालों का स्टार्टअप ढैया था। अब शनि देव कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं तो शनि देव के 7.5 का, यानी कि शनि की 7.5 का द्वितीय ढैया कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर प्रारंभ हो जाएगा। शनि देव 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक, अगले 2.25 साल तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और जब शनि का कुंभ राशि गोचर होगा तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का द्वितीय ढैया, यानी कि 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, चंद्रमा से एक घर पीछे, एक घर आगे और चंद्रमा के साथ शनि के गोचर को ही 7.5 कहा जाता है। तो अब शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा, यानी कि चंद्रमा के साथ ही शनि का एक संचार होने वाला है। द्वितीय ढैया जो होता है वो व्यक्ति के जीवन में शरीर के मिडिल भाग में उसका एक प्रभाव होता है। सीने से लेकर के जंघों के बीच का जो हिस्सा होता है। ऐसे समय में कुंभ राशि यदि आपका जन्म राशि है, नाम राशि है, तो आपको अपने जीवन में अपने पेट से संबंधित तमाम सावधानियां आपको रखने की आवश्यकता है। गुप्त बीमारियों का भी सामना कह सकते हैं ऐसे समय में होता है व्यक्ति को। पाइल्स जैसी समस्या, यूरिनर में इन्फेक्शन हो जाना, सेक्सुअल पावर आपका वीक हो जाना, और कई बार कुछ ऐसी बीमारियां व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं जो बीमारियों को वो केवल महसूस कर सकता है, वो जल्दी किसी को बता नहीं पाता है। तो ऐसे समस्याओं का निर्माण कुंभ राशि के जातकों के जीवन में ना हो, इस बात की आपको एक विशेष सावधानी रखनी चाहिए। कुंभ राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही एक तरह से गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, स्थिर सोच वाले होते हैं और दूरगामी परिणामों का वो आकलन करते हैं। यानी जो भी वो कार्य करते हैं उन कार्यों का जीवन में लंबे समय के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, उस चीज का उन्हें एक भली भांति जन्मजात एक ज्ञान होता है। कुंभ राशि वाले जातक बड़े सहज और नम्र स्वभाव के होते हैं। कई बार इनका इस्तेमाल भी व्यक्ति कर लेता है, भली भांति इमोशनली एक तरह से व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर लेता है। अब चूंकि ये नम्र हैं और बहुत ही सहज स्वभाव के होने के कारण से ही सामने वाला उनके भावनाओं का एक तरह से इस्तेमाल करता है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में द्वितीय ढैया होने के कारण से कुंभ राशि वालों को शनिदेव के इस राशि गोचर में, इस परिवर्तन में आपको अपने जीवन में अपने पराक्रम, कार्य क्षेत्र पर और इस गोचर से आपको आपके भाई बहनों के संबंध में थोड़ी सी तनाव महसूस हो सकती है। नौकरी में निरंतरता का अभाव हो सकता है। बेवजह नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। एक चलती हुई नौकरी छूट सकती है और नए नौकरी का जो प्राप्ति होना चाहिए उसके लिए आप बेवजह संघर्ष कर सकते हैं। व्यापारिक कुछ ऐसे निर्णय आप कर सकते हैं जो निर्णय आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। अविवाहित हैं, विवाह के लिए आप अपेक्षित हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। यानी कि
रिश्ते के आसपास ही आप हैं, लेकिन उस रिश्ते तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। कोई बातचीत आपकी कंफर्म हो चुकी है, शादी का समय सही तरीके से सेट नहीं हो पा रहा है, और बिना वजह मामला जो है लटक जाता है, उलझ जाता है। कारोबार व्यापार आप बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, लेकिन उस काम के अंदर शनि के 7.5 के द्वितीय प्रभाव का, द्वितीय ढैया का प्रभाव के कारण से आप कैपेबल हैं, क्षमता है आपके अंदर, आप कारोबार को कर सकते हैं बखूबी, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो कारोबार स्टार्टअप होने में ही तमाम तरह की बाधाओं का बेवजह सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी तनाव बन जाती है, और ऐसे समय में देखा जाए तो कई बार कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को लेकर के आप अपने जीवन साथी से दूर चले जाते हैं। परिवार से एक अलगाववादी योग बन जाता है। कुंभ राशि वाले जातकों को अगले 2.25 साल तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा द्वितीय ढैया कई बार पेट में प्रभाव रखता है, यानी कि पेट से संबंधित कुछ परेशानियां होती हैं। पेट में कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट चलने का, ऑपरेशन होने का, और अल्सर, लीवर में इन्फेक्शन, डाइजेशन में कमी जैसी तमाम समस्याओं का यह निर्माण कर सकता है। पारिवारिक जीवन में कई बार हम कुछ ऐसे, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमें मिलती है जिसके कारण से हम परिवार से दूर चले जाते हैं। पारिवारिक पालन पोषण की एक विशेष जिम्मेदारी बन जाती है, और उस जिम्मेदारी के लिए हम मजबूरन अपने प्रियजनों से, अपने परिवार से, अपने फैमिली से दूर जा कर के कहीं रह कर के काम करते हैं, जॉब करते हैं, और उससे हम अपने पारिवारिक पालन पोषण की जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो इस तरह के अलगाववादी परिस्थितियों का भी यहाँ पर द्वितीय ढैया हमारे जीवन में निर्माण करता है। शनिदेव के 10वीं दृष्टि के माध्यम से देखा जाए तो निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव बेवजह होने लगते हैं, और हम अपने तमाम प्रयासों के बाद भी उन परिवर्तन बदलावों से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कई बार हम बड़े विस्तारवादी नीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं, कारोबार व्यापार के बड़े विस्तार की एक कल्पना करते हैं, और वो विस्तार हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बारंबार प्रयास के बाद भी हमें उतनी बड़ी विस्तार नहीं मिल पाता है जितनी हम चाहते हैं। द्वितीय ढैया कई बार पिता के सेहत स्वास्थ्य को भी डिफीट करता है, और कई बार द्वितीय ढैया शनि की 7.5 का जो दूसरा चरण होता है वो हमारे जीवन में पारिवारिक पैतृक विरासत में बेवजह उलझन पैदा कर देता है। पैतृक विरासत को लेकर के तमाम झगड़े, लड़ाई, कोर्ट कचहरी, न्यायालय तक हमें पहुंचा देता है। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ हमारे तालमेल में थोड़ी सी कमी आ जाती है। पिता के सेहत स्वास्थ्य को लेकर के ये हमें थोड़ा सा डिफीट करता है। पैतृक विरासत में बेवजह उलझनों का सामना करवाता है। द्वितीय ढैया कई बार हमें कुछ ऐसे रिश्ते हमारे जीवन में अचानक उजागर होते हैं, जिन रिश्तों का हमारे जीवन से कोई सीधा सरोकार नहीं होता है, लेकिन वो रिश्ते हमारे जीवन में तमाम तरह के हमारे जीवन के अंदर विघ्न बाधाओं का निर्माण करने में एक तरह से सफल होते हैं। कारोबार व्यापार में आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विस्तारवादी नीति को आपको अपने जीवन में बहुत सोच समझ करके आगे उसको बढ़ाना होगा, और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कैरियर में पैनी नजर रखनी होगी। किसी भी तरह की कोई गुप्त बीमारियों का आपके जीवन में निर्माण हो तो वहां पर आप किसी बड़े अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जरूर अपनी रख रखाव करें, सलाह परामर्श लें, और उचित ट्रीटमेंट के माध्यम से अपनी केयर करें।
मानसिक एकाग्रता को बनाए रखने के लिए कुंभ राशि वालों को भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। पानी का, लिक्विड का जो भी आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करें कि आप यदि साफ सुथरी जल का इस्तेमाल करें, मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें, उससे आप अपने जीवन में तमाम परेशानियों को, तमाम समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। शनि के 7.5 के द्वितीय ढैया में आपको गंगा स्नान करने का ज़्यादा प्रयास करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप गंगा स्नान करेंगे उससे भी आप अपने शनि के 7.5 के प्रभावों से मुक्त होते हैं। कुंभ राशि है, यदि आपकी जन्म राशि है, नाम राशि है, तो कोशिश करें कि आप यदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक से अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें, परहेज करें, उससे बचने की कोशिश करें। और जितनी ज़्यादा आप परहेज करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने जीवन में तमाम अपनी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स, महत्वपूर्ण उन्नति, तरक्की को आप जोड़ पाएंगे। कुंभ राशि शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि होता है। 7.5 का द्वितीय ढैया है, और द्वितीय ढैया के अंदर यदि अपने खान पान, अपने दिनचर्या, अपने दैनिक जीवन में आप जो भी मूलभूत परिवर्तन करने में आप सफल हो जाएंगे, उतनी बड़ी आप अपने जीवन की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की को भी यहाँ पर रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे, और अपने जीवन में अपने तमाम व्यवस्थाओं में बड़े बड़े परिवर्तनों को होता हुआ देखेंगे। यदि आप अपने खान पान में परहेज नहीं कर पा रहे हैं, बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप अपने तमाम तरह के जीवन के संघर्ष, परेशानियों को भी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। यानी कि उससे बचने का एक मार्ग आपको स्वयं निर्माण करना है। शनिदेव की दृष्टि के माध्यम से देखा जाए तो विवाहिक विघ्न बाधाओं के निराकरण के लिए आपको अपने जीवन में थोड़े से अपने बातचीत के तौर तरीके में सुधार करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलने की आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करें। झूठ से बचें, कम बोलें, लेकिन सोच समझ करके अपने जीवन में चयन करें शब्दों का। सत्य बोलने की कोशिश करें, और यदि आपको किसी भी विषय में कोई जानकारी ना हो तो ना बोलें। किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले बहुत कुछ सोचें, समझें, दूरगामी परिणामों का पूरी आकलन करें, तभी किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। ऐसे समय में लोन लेने से व्यक्ति को बचना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम लोन लें। कठिन परिश्रम, मेहनत का प्रयोग करें। शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें, और सरकार के गाइडलाइंस का पूरा दिल से पालन करें। अन्यथा कई बार ऐसे समय में सरकार के द्वारा भी कुछ व्यक्ति के जीवन में बेवजह दंड मिल जाता है। कुछ ऐसे न्यायालय से आपके पक्ष में कुछ ऐसे निर्णय आ सकते हैं जो निर्णय आपके लिए कष्टकारी हो जाते हैं। कुछ ऐसे निर्णय जो आपने किया ही नहीं, उसका भी आपको सजा मिल जाता है। क्योंकि शनि और चंद्रमा की युति जो बनता है, पॉइजन योग कहा जाता है, विष योग। और विष योग जब बनता है तो ऐसे समय में हमें हमारे खान पान में विशेष सावधानी रखनी होती है। फूड पॉइजनिंग से अपने आप को बचाने का निरंतर आपको प्रयास करना होता है, और सत्य बोलने से ही आप अपने जीवन में तमाम जीवन की परेशानियों से अपनी बचाव कर पाते हैं। शनिदेव की संपूर्ण शुभ फल प्राप्ति के लिए आपको भगवान गणेश की विशेष उपासना करनी चाहिए। गणपति द्वादश नामावली स्तोत्र होता है। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम मायु कामार्थ सिद्धये। यानी कि मायु, आयु, अर्थ, तमाम तरह की मनोकामना की सिद्धि जो होती है, गणपति द्वादश नामावली स्तोत्र के पाठ से होता है। तो इसका पाठ आप करें। 7.5 के प्रभावों से अपने आप को बचा करके आगे बढ़ें। शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के गोचर का आपको जीवन में सदुपयोग करना है, तो तमाम परहेजों के बाद आप अपने जीवन में एक बड़ी सफलता की कल्पना भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी सकारात्मक, एक बेहद शानदार आपके जीवन में परिणाम भी प्राप्त हो सकता है।
निर्णय आपको करना है। विशेष कोई आपको लगता है कि कुछ और विश्लेषण आपको समझना है गोचर और जन्मकालिक यानी कि जन्म कुंडली के आधार पर, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपने एस्ट्रोलॉजी परामर्श के आधार पर, ज्योतिषीय परामर्श के आधार पर हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ऐसे ही आप हमारे साथ अपना तालमेल बनाए रखें, अपना सहयोग हमें करते रहें। इसके लिए सदैव हम आभारी रहेंगे। शनिदेव की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी, जय शनिदेव, धन्यवाद।